कैसी घड़ी आ गई है। पल में सब कुछ बदल गया। कितना चाव था दीदी को लता की शादी का। कम से कम लता की शादी ही दिख कर जाती तो उनकी आत्मा को शांति तो मिलती। चंद्र बाबा जी की तो आखिरी इच्छा थी कि लता की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन लगता है कि इनकी इच्छा अब अधूरी रह जाएगी। नहीं जी नहीं, उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। भले ही वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा अनुसार हम लता की शादी जरूर करेंगे। हेलो, कुछ मिला? कहाँ मिला? इससे पहले कि मैं कुछ ढूंढ पाऊं वो शीतल वहां आ गई। पुलिस को कोई सुराग मिले उससे पहले हमें दूसरा मौका ढूंढना होगा। फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले कि भैया को पता चले कि मैं स्वर्ण भवन में नहीं हूँ, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। ठीक है, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। प्रतिभा, ठाकुर साहब की आज हालत देखकर मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम मेरे जीवन का कितना अहम हिस्सा हो। तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ठाकुर साहब को समधन जी की कमी कितनी महसूस होगी, लेकिन मुझे विश्वास है उनके बच्चे उन्हें अधूरापन बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। हाँ प्रतिभा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे माँ कुछ हमें बताना चाह रही थी, पर कोई तो था जो चाहता था कि वो बात हम तक ना पहुंचे। जाते जाते माँ ने गीता के बारे में कुछ कहा। हो सकता है गीता नाम की कोई लड़की है जो 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 पता नहीं, हो सकता है कि माँ कोई राज के बारे में जान गई हो, इसलिए माँ के साथ। हो सकता है, लेकिन ये गीता कौन है? और सोचने वाली बात यह है कि कोई करेगा तो ऐसा क्यों करेगा? हम नहीं जानते। शायद पुलिस की मदद से हम कुछ पता लगा सके। पानी पी लीजिए। कितना अरमान था चंद्रप्रभा को लता की शादी का। मामी, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। इस घर में किसी चुड़ैल जैसा है। मामी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, हमारा सारा घर कैसे बिखरा पड़ा है। यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन आया था? किसने किया? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लगता है। हम जानते थे वो यहाँ जरूर आएगा। मुझे छोड़ के मत जाओ। इसमें तो कुछ नहीं है। मगर हुआ क्या? तुम दोनों ढूंढ क्या रहे हो? मामी, जब आप यहाँ आए थे तब कोई था यहाँ?
और ये सब किसने किया? वही तो मैं कह रही हूँ आभा, जब मैं यहाँ आई मंदिर में दिया जला रही थी तब एक चीज गिरने की आवाज सुनाई दी मुझे। कौन? मैंने पूछा कौन है, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मुझे शक हुआ कि हो ना हो इस घर में चुड़ैल घुस गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है आभा। क्या आभा? करें हनुमान क्या करें? हो ना हो वो इंसान उस चीज को यहाँ जरूर लेने आया होगा जो शायद माँ ने गीता में छुपा रखी थी। और अगर वो उसे मिल गई होगी तो हम कातिल तक कैसे पहुंचेंगे? पर माँ का गीता से क्या मतलब था? किताब या किसी लड़की का? हम कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? मरने के लिए भी फुर्सत, काम खत्म ही। पता नहीं इन लोगों को कैसे इतनी फुर्सत मिल जाती है। एक चला जाता है, दो और चले आते हैं। पता नहीं कब खत्म होगी ये शोक सभा। हे भगवान। जाओ तुम आगे जाओ ना, सबको चाय दे के आओ, जाओ। अरे जिसे जाना था वो तो चला गया ना। और किसने बुलाया इन सबको यहाँ पर? मामी, बाहर सब लोग बैठे हुए हैं और आप भी जानते हो कि इतने दिनों से कितने कम एड्स किए मैंने। एक बेबी प्रोडक्ट का एड है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। और कोई होता तो मैं बेवकूफ भी बना लेती, लेकिन आप जानते हो ना, करण भैया मुझसे सवाल जवाब करेंगे। ये चाय आप दे दो ना बाहर, मुझे तैयार भी होना है। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मामी, वो इतने दिनों की भाग दौड़ थी ना, इसीलिए। आप जाओ ना, चाय देकर आओ सबको, जाओ। हाँ हाँ, भगवान। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन इससे पहले कि सबको पता चले कुछ तो मुझे करना होगा। इसी के साथ हम घर घर खेलते थे, इसके बिना हम सोते भी नहीं थे। ये गुलेल हमें माँ ने इस शर्त पर लेकर दी थी कि इससे हम कभी भी कोई पक्षी या परिंदे को नहीं मारेंगे, सिर्फ बाग में लगे जामुन और आम के फल तोड़ेंगे। और ये किचन सेट माँ ने हमको लेके दिया था कि हम रोज उनसे खाना बनाना सीखेंगे। भैया मत रोइए, मत बहने दीजिए इन आंसू को। माँ के असली कातिल का पता लगाने के लिए यही आंसू हमें शक्ति देंगे। जाने से पहले माँ हमें कुछ बताना चाहती थी, नहीं बोल पाई। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या कहना चाहती थी। हमें तब तक ये आंसू नहीं बहाने जब तक हम असली कातिल को सजा न दिला दें और माँ की आहुति का बदला न ले ले। दीदी मत रोइए, मत रोइए। माँ के असली कातिल को ढूंढ कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। पिताजी, हाँ बेटा, आराम कर लीजिए।
चंद्रप्रभा हमारी दवा दे देना। सा 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 ने द द द ने सा सा नि सा रे ग रे सा नि सा रे ग म ग रे सा नि द क्या करे कर म ग म द म ग रे। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि चंद्रप्रभा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए कि माँ चली गई। यही है हमारे साथ। इस घर के हर कोने में हमारे दिलों में। काश ये मानकर जिया जा सकता बेटा। मैंने समझाया था तुम्हें कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात कोई समझ में नहीं आती। अब तुम्हारी यही सजा है। मम्मा दरवाजा खोलो ना मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे भैया आप आ गए। तुम गांधी मार्ग क्या करने गई थी कोयल? गांधी मार्ग? नहीं नहीं भैया, मैं गांधी मार्ग नहीं गई थी। मैंने तुम्हारी गाड़ी वहां देखी कोयल। भैया आप भी ना, अब एक मॉडल और एक कलर की तो कितनी सारी गाड़ियां होती हैं। आपने कोई और गाड़ी देखी होगी। एक मॉडल के साथ साथ गाड़ी के नंबर भी एक होने लगे कोयल। अरे हाँ, मैं भी ना भूल ही गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे मेरी गाड़ी चाहिए थी। हो सकता है वही मेरी गाड़ी वहां लेके गई हो। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है कोयल। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या सोच रही हो? करण, माँ के जाने के बाद हमें दीदी की चिंता और भी होने लगी। माँ के दिल में देव जी को लेकर थोड़ी बहुत शंकाएं तो थी, पर वो शंकाएं माँ की चिंता थी या कोई और बात, पूरी तसल्ली करने के बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम बाबा। बाबा, दीदी के चेहरे पे बहुत समय बाद मुस्कुराहट आई है। हम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। यूं एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इन सबका आपस में संबंध जरूर है। विमल भैया, दीदी, कोयल, ये सब एक तार से जुड़े हुए हैं। हम
हम आज ही शैली भाभी से कहते हैं कि वो अपनी जर्मनी वाली दोस्त को फोन करें और एके के बारे में सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ मेल करें। करण, कल इन अस्थियों का शिप्रा नदी में विसर्जन करना होगा। नहीं, हम मां की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। ये क्या कह रही तू आभा? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, मगर ऐसा करके क्यों अपनी माँ की आत्मा को तड़पाना चाहती? मामी जी, अस्थियों का विसर्जन आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। लो, नाना जी के पास जाओ। पिताजी, चाय। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं है। हमारे पसंद की चाय तो चंद्रप्रभा बनाया करती है। ओ बाप। आइए जी नमस्ते, आइए बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? अच्छा तो नहीं लगता ठाकुर साहब कहते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जो महान जी हैं 25 साल के बाद समाधि से बाहर आए हैं और किसी भी हाल में मैं उनका आशीर्वाद बेटे और बहू को देना चाहती हूँ। तो इसलिए विनती कर रही हूँ कि उनकी शादी करा दीजिए 3 दिन के बाद। मुहूर्त अच्छा है और फिर अगले साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। मानती हूँ कि घर के हालात हैं जैसे, उसमें शादी की रस्म रिवाज हो नहीं पाएंगे, लेकिन हम तैयार हैं कोर्ट मैरिज के लिए। देखिए, माँ के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद शादी, अगर आप बुरा न माने तो 1 साल की मुहूर्त का इंतजार। नहीं आभा, और फिर चंद्रप्रभा भी तो यही चाहती थी ना। जी हम तैयार हैं। अगले 3 दिन में ये शादी होगी। आभा शैली का फोन था कि उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए? आभा शैली का फोन था कि उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए?
हेलो देवा, यू ओके? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। मैं आता हूँ, जरा एक इम्पोर्टेंट फोन करना मुझे। देव ऑफिस में नहीं होना चाहिए। स्माइल करो। हाय। हाय। देव है ऑफिस में? नहीं सर, तो अभी नहीं आए हैं। आप लोग अपना नाम और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं देव का कॉलेज का फ्रेंड हूँ और देव की शादी होने वाली, आप तो जानती हैं, तो हम लोग उसे सरप्राइज देने आए हैं। तो हम केबिन में वेट कर सकते हैं प्लीज? अरे गोपाल, ये कुछ सर के पोस्ट आए हैं, उनके कैबिन में रख दो। एके के नाम का एनवलप देव के ऑफिस में। अरे आई एम सो सॉरी। सॉरी, लाइए मैं मदद कर देता हूँ। ये बाथरूम का है? बाथरूम वहां है सर। थैंक यू। ओके मैम, कैबिन में जाना अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पार्किंग में वेट कर लेते हैं। आप बस किसी को कुछ बताइएगा मत। सरप्राइज। ओके बाय। ये देव ने दिए हैं ना? लता, तुम खुश हो ना बेटा? देव तुम्हें पसंद है ना? माँ, देव अच्छे इंसान है। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने दिनों तक तुम्हारी शादी की चिंता थी, अब तुम्हारी विदाई होगी। कुछ दिनों में तुम पराई हो जाओगी लता। तुम अपने ससुराल चली जाओगी। वहां के रीति रिवाज, वहां के लोग, बिल्कुल उनकी हो जाओगी तुम। लता, हर रिश्ते को प्यार और अपनेपन से सींचना। देखो, कुछ ही दिनों में तुम हम सबको भूल जाओगी और उन लोगों की हो जाओगी। क्या हुआ आभा? कुछ बात करनी है? हाँ, वो कहो ना। दीदी, हम पूछना चाहते थे, देव जी ने कभी एके नाम के इंसान के बारे में कोई जिक्र किया है? जैसे हो सकता है कि उनका कोई बिजनेस पार्टनर हो या उनके दोस्त उन्हें एक एक करके बुलाते हो। कुछ याद है आपको?
नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। दीदी, पूछने का मतलब यह है कि क्या देव ने कभी कोई ऐसी बात की है जो आपको अजीब लगी हो, या कभी कोई ऐसा बिहेवियर जो आपको लगा हो कि सही नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं कोयल देव को तो नहीं मिलने आई थी? कोयल, तुम्हारे भैया तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारी एक भी गलती हमारा पूरा प्लान चौपट कर सकती है। ओह माय गॉड, भैया यहाँ? जी हाँ, मैंने उन्हें देख लिया, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। और अब तुम भी होशियार रहना। हाँ ठीक है, बाय। बस एक बार लता की शादी हो जाए तो ये छिपने छिपाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ये तो अपना ए है और ये के है। ए के। एके सर को फोन करो जल्दी, काम हो गया है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, एके। पापा, एके। मुझे याद आ गया पापा। जब मैं बेहोश था तो वो गुंडे बार बार किसी एके से बात कर रहे थे। एके। पापा, एके। भैया, हो सकता है कि ये आदमी और जिससे वो गुंडे बात कर रहे हो दोनों एक ही हो। और पापा, हो ना हो, इन दोनों का देव से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।